Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of UHS MDCAT 2025. MCQ number 163. The keys were found in the. यहाँ पर चूँकि हम preposition यूज़ कर रहे हैं enclosed प्लेस के लिए, enclosed जगह के लिए, तो इसलिए वो n होगा बीटा। द टीचर गिब्स होना चाहिए था, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बीटा द टीचर गिब्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सी में एस गलत है और डी में हैज़ या हैव होना चाहिए था थर्ड फॉर्म के पहले, तो बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग। ऑप्शन ए में रेस्टोरेंट, बीटा में डिनर की स्पेलिंग गलत है, सी में ये स्पेलिंग गलत है और डी में अगेन डिनर की स्पेलिंग गलत है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द सेंटेंस इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। चारों में से करेक्टली पंक्चुएटेड, तो बी में ये क्वेश्चन मार्क बाहर यूज़ हुआ, ये गलत है। डी में सेमी कॉलन, रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान या तो कॉमा आता है या कॉलन आता है, ये सेमी कॉलन नहीं आता। अब यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट है। ए इनडायरेक्ट स्पीच है और सी डायरेक्ट स्पीच है। ग्रामेटिकली पंक्चुएशन वाइज दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब डिपेंड करता है कि में कौन सा ऑप्शन देते हैं। ए में भी कोई मिस्टेक नहीं है, सी में भी कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। वैसे देखा जाए तो सी शायद की में आंसर दे दे, उसकी रीज़न ये है कि डायरेक्ट स्पीच है, उसमें ज़्यादा पंक्चुएशन वाली रूल्स है। बाकी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है ऑप्शन ए में। शी वॉज एलेटेड व्हेन शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, इसका सिनोनिम बताना है तो एक्साइटेड होगा, एलेटेड सी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर अगेन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर भी यूज़ कर सकते हैं और इट्स बीटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ऑप्शन देते हैं। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। इट रेन्ड ऑल नाइट, ब्लैंक द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग, तो एज अ रिजल्ट होगा ट्रांजिशनल डिवाइस। 170 में एक्सप्लेनेशन की करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करनी है, तो ऑप्शन ए में करेक्ट स्पेलिंग यूज़ हुआ है। एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन डी में। और 171 में अनअर्थित का मतलब होता है एक्सपोज्ड करना, तो इसका ऑप्शन होगा सी।